हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर व्लॉग। आज है थर्सडे और दिन के बज रहे हैं 2:30। जैसे उठे हैं, थोड़ा बहुत काम किया था शिवानी ने, उसके बाद उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। देख सकते हैं वो रेस्ट कर रही है। 2 घंटा हो गया है, 2 घंटे से रेस्ट ही कर रही है और समझ में भी नहीं आ रहा, मतलब पूरी बॉडी पेन हो रही है। और फीवर मैं चेक कर चुका, एक बार और करूँगा मैं फीवर चेक। फीवर नहीं है, उसमें समझ में नहीं आ रहा तबीयत ख़राब क्यों हो रही है। बीपी लो लग रहा था तो मैंने पानी में नमक और शक्कर डाल के घोल मिला के पिला दिया है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि तबीयत ख़राब क्यों लग रही है। रानी भी कैसा लग रहा है? नहीं है सही, पूरी बॉडी पेन हो रही है और एक दो बार वॉमिटिंग टाइप की भी हुई, तो हो सकता है कि डॉक्टर्स के पास जाना पड़े। एक आध घंटा में 1-2 घंटा और देख रहा हूँ, अगर तबीयत सही नहीं होती है तो डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। एक बार मैं फीवर और चेक कर लेता हूँ। ऐसे पहले कब हुआ था ये होता हूँ? कभी नहीं। पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। होता है कभी फीवर आने वाला होता है तो बॉडी पेन होने लगती है, लेकिन अभी फीवर तो है नहीं। 1-2 घंटे से अभी थोड़ी देर पहले तो इतनी जम की आ रही थी, मैं अपने पास लेटा के रखा हुआ था बस। ओके, 97.7 फीवर तो बिल्कुल 97.7। तो क्या हुआ, क्या है समझ में नहीं आ रहा है एकदम से। नजर लगी है आपको? नजर भी उतार दी और मैंने, लेकिन नजर उतारी थी जैसे हम लोग नजर उतारते हो, इसमें पता नहीं चला, आया नहीं। वैसे आ जाता कि नजर है, तो इसमें पता ही नहीं चला कि नजर थी कि नहीं, क्योंकि वो बाती से उतारते हैं अपना, उसको सरसों के तेल में डाल के। हाथ जला के आया। हाथ अलग जला लिया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, तो पूरे में हाथ में मैंने पेस्ट लगा के रखा हुआ था, तो हाथ जल गया। 2-3 उंगलियां मेरी जल गई है। क्या किया जाए बता, चलो डॉक्टर के पास। हाँ, हिम्मत नहीं हुई चलने। हिम्मत क्या नहीं, आपको चलना होगा। तबीयत ज़्यादा खराब होगी तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, और उसमें तो कोई वो है ही नहीं कुछ अपना। क्या कर सकते हैं बताओ? बीपी मम्मी समझ ही नहीं रही पड़ेगी। बीबी की प्रॉब्लम है। अब रेस्ट करो टोटल। अभी देखते हैं, 1-8 घंटे में देख रहा हूँ मैं। अगर नहीं होती तबीयत सही तो डॉक्टर के पास लेके जाना ही पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन वही है। कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, ये नहीं पता चल रहा है हाँ, कि डॉक्टर को क्या बोलूं मैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर से बात कर लेते हैं। बोल बोलूँ क्या मैं, यही बताओ कि बॉडी में पेन हो रहा है और वीकनेस सी लग रही है और सर भारी। और सर भारी हो रहा है। वीकनेस लग रही है, सर भारी हो रहा है। हाँ, पेन ऐसे नहीं हो रहा कि वैसा कोई पेन है। हाँ, बहुत थकान लग रहा है कि बहुत ज्यादा किसी ने ना मारा मुझे। मैंने नहीं मारा, किसी ने मारा। कौन मारेगा आपको? सपने में मार रहा था क्या कोई? हाँ, चलो आप रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर में आपको ना बताता हूँ, अपडेट देता हूँ। शिवानी की तबीयत थोड़ी सी सही हुई है, वीकनेस हो रही है। कुछ खाने पीने के कारण हो सकता है वीकनेस हो, तो अभी तो मैं रेस्ट करने दे रहा हूँ। दूध बना के लेके आया हूँ बॉर्नविटा वाला शिवानी के लिए, तो उठाता हूँ मैं, थोड़ा सा दूध पिला दूँ तो उसका वीकनेस जो हो वो थोड़ा सही हो जाए। रानी लो ये दूध पी लो बेटा। बॉर्नविटा वाला ले, प्रोटीन नहीं है। दर्द का तो नहीं आ रहा है? उठ के बैठो, ऐसे पीछे होके बैठो। आराम से। हाँ, नहीं काम चलेगा, चलना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास। ऐसे काम नहीं चलेगा, मेरे को डॉक्टर से बात करने दो। बता दे रहा हूँ मैं, वीकनेस लग रही है, बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहा है। नहीं वो ठीक लग रहा है, मुझे लग रहा है कि थकान कानी है। कुछ दिक्कत हो गई, तुम क्यों नहीं ले रही हो, रिस्क ले रही हो? मेरे समझ में नहीं आ रहा। दर्द कहीं नहीं है ना, ऐसा दर्द नहीं है ना, ये दर्द तो ऐसा लग रहा है बंदे क्या हो गया हो यार। हाँ, डॉक्टर के पास जाने का तैयार नहीं, मानने के तैयार नहीं है। फेस ऐसा डल हो गया फेस, मुझे भंडारे क्या हो गया। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज है दूसरा दिन और थोड़ी सी तबीयत मेरी पहले से बेटर है, बट एकदम बेटर नहीं है, मतलब एकदम भी ठीक नहीं हुई है। तो फीवर तो नहीं चढ़ा था, पर मैं बहुत ज़्यादा लो, लाइक ऐसा वाला, मतलब ऐसा होता है जैसे हाथ पैर कांपने लगते हैं
और चलने में दिक्कत, और एकदम ऑल ऑफ द सडन होता है। मैं सुबह नहा धो के लिपस्टिक लगा के तैयार हुई थी और उसके बाद एकदम से क्या हुआ मुझे नहीं पता चला। चीज़ें थी जिसके कारण मुझे उठा भी नहीं जा रहा था और थोड़ा सा गुस्सा आने लगा है यार। अब मैं अपनी एकदम ऑनेस्ट फीलिंग शेयर कर रही हूँ। मेरे को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा है और गुस्सा आ रहा है, आप लोग समझ जाइए। क्योंकि पता क्या होता है, ऐसा लगता है कई बार कि काश कोई होता जो कि यार मतलब कल बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी, पर राजा ने संभाल लिया, दूध दिया, फ्रूट्स दी, खिचड़ी दी। तो ऐसा होता है कि पूछने वाला तक कोई नहीं है अभी हम लोग के घर में, होते हुए कोई नहीं पूछता है, तो वो थोड़ा सा लगता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि डिफरेंसेस हैं आपके बीच में, वो डिफरेंसेस भूल जाने चाहिए, भूल जाने चाहिए। हम लोग बीच में कोई डिफरेंसेस हैं ही नहीं यार। मुझे नहीं मालूम है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, अपने मन के सब मर्जी करते हैं और कुछ नहीं होता है। कुछ था ही नहीं ऐसा कि कुछ हुआ हो बीच में या कोई कुछ हुआ हो। पर मैं आपको बताऊँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब मेरे को ना थोड़ा सा लगता है, पता मुझे आता है, गुस्सा आता है मुझे। मेरी कल इतनी ज़्यादा वो हो रही थी, मेरे को लग रहा था कि यार कोई कुछ कर दे। उसके बाद ना सुबह 6 बजे उठ के हम लोगों ने बर्तन करे, क्योंकि कल पूरे दिन के बर्तन हो गए थे, कल मैं बिल्कुल नहीं हिली। और फिर झाड़ू पोछा किया है। आज आपको घर ना बहुत ज़्यादा क्लीन दिख रहा होगा, रसोई क्लीन है, सब क्लीन है। तो अगर मैंने झाड़ू पोछा वगैरह किया था और मैंने टेबल भी पता नहीं क्लीन करी थी यार। और ना ये पता नहीं क्या वाइट वाइट हो रही है तब भी। तो आ रहा है यार गुस्सा, पता है अब आने लगा है थोड़ा सा। फ्रस्ट्रेशन इस टाइम पे बहुत नॉर्मल है। नाक देख के प्लीज़ मत वो करिए, मेरी नाक अभी फूली हुई है प्रेगनेंसी के बाद से, थोड़ी सी सूजन है मेरी नाक में और अभी तक है सूजन। 24 आवर्स के लिए रखना अभी बहुत मेरे को लग रहा है किसी को रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि चीज़ें नहीं मैनेज हो रही यार, नहीं हो रही है। बताए कितना भी कुछ कर लो, कभी आपकी ऐसी तबीयत ख़राब होती है जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होती है और फिर आपको बहुत रोना भी आता है, पर गुस्सा भी आता है, तो बहुत सारी फीलिंग्स एक साथ चलती है। बट अगर राजा जैसे हस्बैंड है तो फिर भी आपका काम चल जाएगा, पर ज़रूरी नहीं है सबके हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हो, तो फिर आपका काम नहीं चल पाएगा। वो किसी ना किसी की ज़रूरत होती है, स्पेशली एक फीमेल की। पर फिर भी कोई ना, जब होगी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी, वही मेरे को लगता है कि कभी इन केस मुझे अर्ली कुछ हो जाए, या अर्ली आपको यार अब इस टाइम पे ऐसा होता है कि कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप अपने रिस्की मंथ पे और समहाउ आप अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में हो। तो 7 मंथ से ये हो जाता है कि कभी कुछ हो सकता है आपके साथ। तो वही मुझे लगता है कि यार अगर ऐसा कुछ हो गया तो पता नहीं, तो मुझे लगता है कि जब भगवान जी ने मुझे इतना क्या बोलते हैं सपोर्ट दिया है इतने टाइम तक कि हर चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज हो गई। 1 महीने से ऊपर हो गया कि जो हम लोग की नॉर्मल झाड़ू पोछे बर्तन वाली हाउस हेल्पर भी थी वो भी चली गई है, तो वो भी मैनेज हो गया। घर भी ऐसे कोई बिखरा हुआ नहीं है, सब कुछ बहुत वो है। तो वही लगता है कई बार कि जैसे अभी तक संभाला है आगे भी संभाल लेंगे, बट इन केस अगर कुछ हो गया तो क्या होगा पता नहीं यार। तो पता नहीं, वही सब चीज़ें हैं जो दिमाग में चलती है और गुस्सा भी आता है यार। तो अब मैं खाना चढ़ाने आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ उड़द की दाल। तो उड़द की दाल रोटी, पराठे और चावल तीनों चीज़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो थोड़ा मसाला दाल टाइप बनाती हूँ। तो मैं इसे इलेक्ट्रिक कुकर पे चढ़ा रही हूँ, एक जगह मुझे अरबी चढ़ानी थी गैस पे, इसलिए मेरे को लगा दोनों काम जल्दी हो जाएंगे। तो खाना बना के मैं जल्दी से रख रही हूँ। तो एक टमाटर मैंने आधा कट कर लिया है, तो इससे क्या होता है तड़के में बहुत जल्दी जो टमाटर है ना वो गल जाते हैं। और उसके बाद फिर मैं इसे सेट कर दूँगी ताकि जो दाल है वो जल्दी से कुक हो जाए। तो विदिन 20 मिनट्स जो दाल है वो कुक हो जाती है। मेरा ना मैं मेकअप कुछ नहीं कर पा रही, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी लग रही है। मुझे नहीं समझ में आता है कि अभी मेकअप करके घर में कौन घूम रहा होगा। वैसे मैं घूम भी लेती हूँ मेकअप करके, ऐसा नहीं है, और फिलहाल अभी हिम्मत नहीं है। तो जैसी भी शक्ल के साथ आ रही हूँ मैं, बर्दाश्त करिएगा। तो यहाँ पे ना मेरा प्रोटीन मिल्क रखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है अभी या इतनी गर्मी में। तो मैं थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ, क्योंकि जितना वॉक करूँगी उतना सही रहेगा। थोड़ी देर वॉक, थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर वॉक, थोड़ी देर बैठो, है ना बनी? आओ, कुकर में सीटी आ रही? हाँ सीटी बना रहा होगा वो। फटेगा तो नहीं? हाय क्यों फटेगा? डरपोक।
तो यहाँ पे मैं पी रही हूँ दूध। दूध हो गया है ठंडा, और ना बोझो गूगल जो है ना वो वॉश बेसिन, टेबल, इन सब के नीचे बैठे रहते हैं। यार आप लोग बताइएगा कि आपके घर में पेट है तो वो कहाँ बैठे रहते हैं। तो हम लोग के जो बोझो गूगल है ना, वो ज़्यादातर जो गूगल है वो वॉश बेसिन के नीचे लेटा रहता है, गूगल वॉश बेसिन के नीचे लेटा रहता है। आई थिंक वहाँ पे ठंडक लगती है। तो ना यहाँ पे मैं ना थोड़ा ठंडा पानी भरा है मैंने इसमें, और ना स्प्रे बॉटल में, और इससे हम लोग थोड़ा सा स्प्रे कर रहे हैं एक दूसरे को। यार पता है बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है एकदम से ना। 9 तप्पा आई थिंक स्टार्ट हुआ है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, पर आई थिंक 9 तप्पा शुरू हुआ है। तो एकदम से गर्मी बढ़ती है ना जून में, वो वाली गर्मी है, चाहे एसी हो या कूलर हो, और ऊपर का घर है तो ज़्यादा गर्मी जाती है। तो ये अभी बोझों को मार रहे थे, और फिर वॉश बेसिन पे जाके हम लोगों ने गूगल जो है उस पर भी मारा स्प्रे, ताकि इन लोग को थोड़ी ठंडक मिल जाए। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ रसोई में, और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ दाल। ये जो दाल है ना ये कुक हो गई है। तो इसमें ना दाल काफ़ी अच्छी बन जाती है, लाइक ज़्यादा ना गलती भी नहीं है, और एकदम अच्छे से लाइक वो जो कहते हैं ना पूरी वो हो जाती है, लाइक गल जाती है ना, वैसी नहीं होती। तो देखिए ये वाली जो है ना एकदम प्रॉपर दाल जो है कुक हो गई है। और अब मैं इस दाल में लगाऊंगी तड़का। तो तड़के में मैंने ना 2 चम्मच घी लिया है, और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाली है राई। बोझो जो है वो सो रहा है, उसके खराटे की आवाज़ आप सुन सकते हैं आई थिंक पीछे। तो ना यहाँ पे मैंने जीरा भी डाला है 1 चम्मच, और फिर मैंने डाली है हरी मिर्ची, लहसुन। हरी मिर्ची बहुत ही लाइक फीकी टाइप की आ रही है, हरी मिर्ची लगी नहीं रही कि हरी मिर्ची, मतलब तीखी हरी मिर्च अभी नहीं आ रही है। तो इन्हें मैं ना भून लूँगी, और उसके बाद फिर मैं डालूँगी प्याज। तो एक बहुत बड़ी कटी प्याज डाली है मैंने इसमें, और अब इसे अच्छे से भूनना है। तो ये दाल काफ़ी अच्छी बनती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अभी जो टमाटर है ना ये मैं निकाल लूँगी। ये गले हुए टमाटर मैंने एक कटोरी में निकाल लिए हैं। अगर आप काट के डालते थोड़ा सा टाइम लग जाता है तड़के में, इसमें थोड़ा सा ना जल्दी बन जाता है। तो ना मुझे ना कुछ ऐसी चीज़ें बताइएगा जो ना मैं 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके लाइक रख सकती हूँ फ्रीज़र में, और उसे जैसे जल्दी कुछ कुक करना है। वेजिटेरियन चीज़ें बताइएगा, क्योंकि मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ और ना एग, इसीलिए कुछ बताइएगा यार, कुछ आइडियाज़ दीजिए कि क्या स्टोर करके रखा जा सकता है जो कि अगर मेरी तबीयत ख़राब है तो उसके हिसाब से जल्दी बन जाए। तो ना मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है, और टमाटर जो है देखिए गला हुआ था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब हम इसमें बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे कि धनिया, लाल मिर्ची, और जो लाल मिर्ची है वो थोड़ी मैंने अच्छे से डाली क्योंकि मुझे चटपटी सी दाल चाहिए थी। ये दाल बहुत अच्छी लगती है, मैं इसे पराठे के साथ खाने वाली हूँ, और अगले दिन मैं इसे चावल के साथ भी खा लूँगी। तो अभी मुझे थोड़ी सी वो ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है विच इज़ वेरी नॉर्मल, और गर्मी के कारण ज़्यादा भी हो रही है। तो मैंने ना दाल डाल ली है, इसलिए आपको मेरी सांस की आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी, मेरी सांस में फूल रही है इस टाइम पे, तो लगातार बोल रही हूँ ना इसीलिए। अब इस दाल में ना एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसमें अमचूर डालिए। अमचूर डालने के बाद दाल जो इतनी स्वादिष्ट लगती थी, टेस्टी लगती है कि मज़ा ही आ जाएगा। उसके बाद फिर मैंने जो दाल है वो कर ली है रेडी। नमक थोड़ा सा कम रह गया था, मैंने नमक भी डाल दिया है इसमें, और घी हमने एक्स्ट्रा नहीं डाला क्योंकि घी जो है वो तड़के के साथ ही वो कर दिया था। तो बहुत ही अच्छी गाढ़ी गाढ़ी जो दाल है वो बन गई है पराठे के साथ खाने के लिए। अब यहाँ पे मैंने अरबी की तैयारी की है। ये हरी मिर्च, लहसुन और 2 बड़ी कटी प्याज, और ये है उबली हुई अरबी। और ये अरबी मुझे बहुत क्रेविंग थी खाने की, और बहुत ही टेस्टी भी बनी थी। तो अब मैं बनाऊंगी अरबी, और अरबी के लिए पहले मैंने लिए है अजवाइन। अरबी में अजवाइन का तड़का जो रहता है वो सबसे अच्छा होता है। और उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी लहसुन, और ये है हरी मिर्ची, और ये सब चीज़ें जो हैं इसे हम फ्राई कर लेंगे। एंड देन मैं इसमें डालूँगी 2 प्याज, और प्याज को भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये सब्ज़ी बनते हुए एक कांड हुआ था, आई मैं आपको बताती हूँ। तो पहले इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो ये सब्ज़ी की रेसिपी है, इसमें 2-3 मसाले मिसेंगे क्योंकि वो जो चीज़ है ना वो हो गई थी। तो इसमें मैंने हल्दी डाली है, और अब हम इसे हल्दी में मतलब डालने के बाद हम इसमें अरबी डाल देंगे। तो अरबी डालने के बाद मैंने इसमें डाली है लाल मिर्ची। इसमें खटाई ज़रूर डालिएगा, अमचूर पाउडर के बिना पता मज़ा नहीं आएगा। अमचूर पाउडर डालिएगा, धनिया, और नमक और अमचूर में दिखा नहीं पाई। तो एक्चुअली में क्या हुआ था, आई थिंक मैंने मंगलवार या बुधवार को बनाए थे भटूरे। जो तेल रखा हुआ था, थर्सडे को मेरी तबीयत ख़राब थी, राजा ने कुछ बर्तन निकाले और वो जो तेल वाली कढ़ाई थी उसका पूरा तेल फेंक दिया। तो अबाउट मेरा पूरा तेल राजा ने उस दिन वेडनेसडे को पूरा ख़राब कर दिया था। उसके बाद फिर ये कल मतलब क्या बोलते हैं, थर्सडे से पहले लाइक थर्सडे को ही ऑयल लेके आए थे। तो मैंने ना ऑयल का नया पैकेट काट के डाला था, और ना जैसे मैंने काट के डाला मैंने उसे इस कैबिनेट में रखा, और वो जो ऑयल का पैकेट जो मैंने डब्बे में काट के डाला था वो डब्बा लुढ़क गया उसके अंदर, और जो पूरा
तेल था ना वो कैबिनेट पे चला गया। तो ना 2-3 दिन हुए हैं यार, हम लोग का 1 लीटर से ऊपर लाइक 1.5-2 लीटर तेल जो है ना वो ख़राब हो गया। पता नहीं तेल कैसे गिर रहा है। राजा ने तेल फेंक भी दिया, उन्हें नहीं मालूम था कि उसे रखना है छान के, क्योंकि यार ऑब्वियसली हस्बैंड ने इतना नहीं पता था। उन्हें तेल फेंक दिया, यहाँ पे पूरा जो तेल था वो गिर गया। जितना डब्बे में बचा है ना उतना ही तेल था। तो जितना काम सोचते हैं ना कि कम हो जाएगा, मेरे को लगा था खाना थोड़ा जल्दी बना के रख लेंगे, उतना ही आधा घंटा ऐसे क्लीन करने में लग गया। अगर कभी तेल गिरता है ना तो उसे क्लीन करना यार बहुत बड़ा काम है। अगर आपका 1 लीटर तेल आपके स्लैब पे गिर जाए, ये तो कपबोर्ड में गिर गया था तो इसमें मैंने मांजा है, राजा भी साफ़ कर रहे हैं। मुझे वॉमिटिंग आने लगी थी, वो तेल की इतनी ज़्यादा स्मेल पूरी रसोई में हो गई थी। स्टिल अभी भी आ रहा है, तो थोड़े बहुत नींबू वगैरह या विनेगर वगैरह से मैं कुछ करके करूँगी। उसके बाद हम लोग के पास पेपर नहीं था, तो ये एक थैला है, उसी थैले को मैंने बिछाया क्योंकि न्यूज़पेपर अभी आ नहीं रहा है घर पे। तो ना ये थैला मैंने डाल दिया इस पर, और उसके बाद जो भी चीज़ें थी सब कुछ सन गया था यार। बहुत ज़्यादा रसोई इतनी गंदी हो गई थी ना, इतना दिमाग ख़राब हो रहा था कि इतनी जल्दी भी खाना बन जाता तो काम हो जाता। और उस साइड में आप देख रहे हैं राजा जो बर्तन क्लीन कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो करके रख रही हूँ। तो हम दोनों ही अभी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, होता रहता है काम, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरी तबीयत ना ख़राब हो ना तो मैं आई थिंक कोई शिकवाई ना करूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो और ना मुझे कुछ वो हो कि मुझे कोई हाउस हेल्पर की भी ज़रूरत हो, बट हो जाती है यार। मेरे को नहीं पता कि इतनी जल्दी जल्दी तबीयत कैसे ख़राब हो रही है। तो अब मैंने आटा गूंद लिया है, कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि उस पर पूरे पता ऑयल वॉयल और सी स्मेल आ रही थी ना। अब मैं पराठे सेक रही हूँ, पराठे वगैरह सेक के मैं लेके जाऊँगी। अब बहुत गर्मी भी हो रही है, और अभी खाना वाना का जो काम रहता है ना वो जितनी जल्दी निपट जाए, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही थी कि 1 हफ्ते तक कोई भी ऐसी चीज़ मुझे बता दीजिए जिससे मैं कुछ चीज़ें स्टोरेज में रख लूँ कि इनकेस जब घर में खाने को कुछ ना हो तो हम लोग खाना खा पाएँ। क्योंकि मेरे को बहुत भूख लगी थी। थर्सडे को हमने खिचड़ी खाई थी और राजा ने मुझे मैक्सिमम लिक्विड डाइट पे रखा था, जैसे दूध, जूस, इन सब चीज़ों पे। तो अब जो पराठे हैं वो मैं सेक लेती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ आगे। आज है सैटरडे। पहले सैटरडे संडे हुआ करता तो हम लोग घूमने जाया करते थे। क्या करें, ये 2 महीने हो गए, पक गए हैं घर में पड़े पड़े। ये कोरोना है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्या मालूम कब जाएगा। अप्रैल लॉकडाउन चालू हुआ था, मई खत्म होने वाला है, और कितने महीने रहने वाला है, कितने साल तक रहने वाला है, कुछ नहीं कह सकते। पीछा है कि छोड़ता ही नहीं। चलिए चाय बना लेता हूँ। शिवानी को भी उठाया नहीं, कि तबीयत थोड़ी सी वीकनेस लग रही थी, मैंने सोचा सोने दो, अभी सो रही है, चाय बना लो फिर उसके बाद उठाता हूँ मैं उसको। सोचा डिस्टर्ब नहीं किया जाए, जितनी उसकी नींद पूरी हो जाए उतनी होने देते हैं मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ। लेकिन वो मानती नहीं। क्या है, जैसे उठेगी फ्रेश होगी और जो काम करना चालू करती है वो काम करना बंद ही नहीं करती। क्या मालूम ऐसी क्या हो गया है, एकदम किस काम करने वाले का भूत सा सवार हो गया है शिवानी पे, चांदनी पे कि जब देखो काम काम काम। उसको तो बोलो करना, जितना भी बोलो, नहीं भैया थोड़ा बहुत आराम कर लो, जितना जो ये जिसकी जरूरत है वो बस करो। मानती नहीं, क्या कर रहे हैं आप लोग। प्लीज कमेंट्स करके समझाएं कि ये टाइम ऐसा चल रहा है, 8 मंथ स्टार्ट हो गया है, इसमें जितना ज्यादा रेस्ट कर सके उतना ज्यादा उसके लिए अच्छा होगा। लेकिन क्या करूं, मैं तो मानती नहीं है, तो बोल बोल के परेशान हो गया, नहीं मानती। तो शिवानी उड़ गई है, लॉगिंग कर रहा था, आवाज सुन रही है, नींद खो रही है इसकी, नहाने गई है, नहा रही है, तब चाय भी बन के तैयार हो जाएगी जब तक वो बाहर निकलेगी। आप लोग प्लीज कमेंट्स करके बताना आप लोग का क्या कहना है, कब तक ये कोरोना की बीमारी से हम लोग को छुटकारा मिल जाएगा, या 2-3 साल और चलने वाली है ये बीमारी। और इसके बाद तो भान जाने और कौन कौन सी ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस के कौन कौन से फंगस और आ गए हैं। और जबलपुर में ही कल के अपडेट थी, एक दिन में 150 केसेस आए हैं ब्लैक फंगस के, जिससे हमको बचना पड़ेगा। चाय फंगस, ये देखिए फैला रहे हो ब्लैक फंगस और मेरी चाय में बोली ब्लैक फंगस फैला रहा हूँ मैं। निकल गई आके और मेरी बातें सुनी जा रही है चुपके चुपके। मैं क्या बातें करूँ, तो बातें अच्छी कर लेनी चाहिए। अच्छा क्या बोल रही है, अगर शक्ल अच्छी ना हो तो बातें अच्छी कर लेनी चाहिए। स्पेशली सुबह सुबह जब चाय बनाते तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हैं? मैं तो बता रहा हूँ, नॉर्मली ऐसे बात कर रहा था, मेरे दिल में आया। क्यों हम पूरे टाइम बीमारी डिस्कस कर, ये भी सही बात है, बीमारी क्यों डिस्कस कर। इंसान थोड़ा सा शांति से रहे। वैसे नींद नहीं लगी मेरी, आंखें
हाँ सुबह से भान जाने कि आप किसका कूलर चालू हुआ है। चलिए चाय पीते हैं। चाय बन के हो गई रेडी। आइए 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 ये आइए नहा के देखिए। मेरी आंखों के अंदर पूरा पीछे से कमेंट्री चल रही थी। कंडीशनर क्या है मेरी आंखों में, आंख में ना शैम्पू या कंडीशनर में से कुछ घुस गया है तो जलन हो रही है मेरी सारी आंख में और लाल हो गई है दोनों आंखें वैसे मेरी। तो काफी ज्यादा गर्म पानी आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि टंकी में किसी ने कुछ हाय हाय इतना गर्म पानी। मैं भी ऐसे गया नीचे से 2 मिनट करके ऐसे ऊपर से नीचे तक गीला हुआ बाहर निकल गया। मैं बहुत देर तक चला के रखा था कि थोड़ा ठंडा आ जाए, नहीं आ रहा ठंडा, नहीं आने को तैयार। मेरे को लगा ऐसे में नहाओ, फिर नहाते नहाते थोड़ा सा सही लग रहा था। बस ये तो कल मैंने ऑयल लगा लिया था रात में खाना खाने के बाद, एक बेसन का फेस मास्क लगा लिया था। कुछ हो ही नहीं पा रहा था यार, क्योंकि फोटोशूट वगैरह की तैयारी भी करनी तो उससे पहले थोड़ा थोड़ा दिखना होगा ना अच्छा। तो जून में हम लोग करा रहे हैं और एक फोटोग्राफर देख रहे हैं यार, कोई अच्छा सा यहाँ पे बताइएगा, कोई सजेशन है तो। अब डिपेंड ये करता है कि वो बंदा जो है वो मिल जाए। अब ये देख रहे हैं किसी से कोई अच्छा स्टूडियो वाला बात ही कर रहे हैं। मेरे बाल कुछ ज़्यादा लंबे से हो रहे हैं यार, कुछ पुच्छी भी निकल रही, कटवाने हैं तो बस थोड़ा टाइम और फिर थोड़े अपने आप को भी सही करेंगे। वैसे कहते हैं कि आफ्टर बेबी आपको टाइम नहीं मिलता है, बट हम कुछ इस तरह से मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि मिल जाए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी को लगाऊंगी उस टाइम पे बेबी को और अपने आप को मैनेज करने के लिए, जो खाना ही बना दे। और मसाज वगैरह मेरे को कुछ नहीं आती है, नहाना धुलाना मुझे कुछ नहीं आता है, तो मुझे कुछ भी नहीं आता है। मतलब इन शॉर्ट मैं अनाड़ी इंसान हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है इस रिलेशन में, इवन पकड़ना भी नहीं आता है मेरे को बच्चे को। तो किसी को देखते हैं कि हम लगा लेंगे और बाकी तो फिर और देखा जाएगा। तो चलिए मैं जा रही हूँ चाय पीने, यहाँ पे करूँगी मैं इस वीडियो को एंड। और अभी मेरी तबीयत परसों कंपैरिजन में, ये ब्लॉग परसों चल रहा है, परसों मेरा बीपी डाउन था। एक अपना है संजू का खास है, माफिया वाला एक, हाँ वो करता है ये सभी काम करता है, तो वो उससे बात कर रहा है, मेरे को नंबर दे रहा है। हाँ माफिया। नहीं नो नो नो। हाँ तो परसों से चल रही है ब्लॉग, अभी फिर भी सही है तबीयत। हाँ थोड़ी थोड़ी सी मेरे को लग रहा है बीबी मेरा डाउन होता है, और आजकल मेरा बीबी बहुत बुरा डाउन होता है कि ऑल ऑफ द सडन ऐसा लगता है कि बस हो गया। ये मुझे सोच रहे थे परसों की एडमिट कराएंगे, इन्होंने 2-3 बार बोला कि मैं एडमिट करा देता मैंने बोला एडमिट नहीं होंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। उठने के लिए तैयार ही नहीं थी। पर हाँ यार परसों से आज तक हो गया सोच, मेरे कंधे दुख गए यहाँ पे ऐसे झुके झुके। अब तो तुम तो पागल है ना, ऊपर करके बात करो। इधर आओ, देखो तुम्हें पता ही नहीं है, देखो इन्हें कुछ पता ही नहीं है। इधर आओ। अरे लेकिन वो फिर वहाँ पे दिक्कत जाती है ना। हाँ ऐसे तो कर लो, फिर वो वहाँ चाय दिखाने में दिक्कत जाती है फिर। हाँ तो वो अलग बात है, झुकना पड़ता है। अपने हिसाब तोड़वाओ भैया, रसोई भी बनवानी पड़ेगी, अपने हिसाब की रसोई बनवाओ। हम खाना बनाएंगे, इधर ना हो पाएगा, इधर ना खर्चा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं करती हूँ आप इस वीडियो को एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।